ठीक है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जब यह चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना होता है। अगर हमारे पास एक माइंड मैप रहेगा ना तो पढ़ने में हमें बहुत ही आसानी होगी, और जब लास्ट के समय में यानी कि एग्जाम के समय में जब हम रिवाइज करेंगे तो उस समय बहुत काम आता है। तो सबसे पहले हम इसका जो है ना एक माइंड मैप तैयार करने जा रहे हैं, ठीक है, कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देखते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले प्रकाश के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? प्रकाश के बारे में। प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा ना कि प्रकाश क्या है, ठीक है। यानी जब हम प्रकाश पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसके परिभाषा, ठीक है, प्रकाश के परिभाषा को हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया। दूसरा बात यह है कि जब हम प्रकाश को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसके गुण के, कि प्रकाश के आखिर क्या क्या गुण हैं। उसके बाद जब हम मूव करते हैं तो हमारा जो दूसरा टॉपिक आएगा वो आएगा प्रकाश के माध्यम, ठीक है, यानी कि प्रकाश के कौन कौन से माध्यम हैं। प्रकाश का माध्यम, इसमें हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे। कितना टॉपिक को कवर करेंगे? दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला तो प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, और दूसरा हम लोग देखेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। प्रकाश के माध्यम को जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो वहां पे दो चीजों को देखेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाशकीय पदार्थ, प्रकाशकीय माध्यम कह लीजिए इसको, ठीक है, प्रकाशकीय माध्यम। जब हम लोग माध्यम की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इसमें पारदर्शी पदार्थ को, पारदर्शी पदार्थ। उसके बाद देखेंगे हम लोग पारभासी, पारभासी पदार्थ। फिर हम लोग देखेंगे अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। जब यह कवर हो जाएगा उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं किरण पुंज को, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक होगा किरण पुंज। जब किरण पुंज को पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे 3 किरण पुंज को। कितने किरण पुंज को देखने वाले हैं? 3। जो हमारा पहला हो जाएगा समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज। उसके बाद अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। फिर अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। यानी कि 8 टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके आगे की बात करें तो देखिए हमारा जो अगला पॉइंट चलेगा, ठीक है, उसको देख लेते हैं। इसके आगे जब टॉपिक की बात करें तो हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले जब इस टॉपिक को कवर कर रहे हो तो देखेंगे प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें आपतन कोण क्या होता है, या आपतित किरण क्या होता है, आपतित किरण। फिर देखेंगे लोग परावर्तित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण। इसी में हम लोग देखेंगे अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। इतने चीजों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कवर कर लेंगे। आप जब भी पढ़ें, ठीक है, टॉपिक कवर करें, ठीक है। जैसे ही आप टॉपिक करेंगे, देखिए प्रश्न रटिए मत।
अगर टॉपिक आपका कंप्लीट रहेगा तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। प्रकाश का प्रवर्तन जब आप पढ़ रहे हैं तो प्रकाश के प्रवर्तन का आप परिभाषा देखिए कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, उसमें इन सभी टॉपिक को क्या कर लीजिए, कवर कर लीजिए। उसके बाद देखिए हम लोग चलेंगे प्रतिबिंब की ओर, इधर मूव करेंगे। चलिए, इसी में आता है प्रकाश के प्रवर्तन के प्रकार, यानी कि परावर्तन के प्रकार। और जब परावर्तन के प्रकार पढ़ेंगे तो हम लोग दो परावर्तन के प्रकार को देखेंगे, एक नियमित परावर्तन और एक देखेंगे अनियमित परावर्तन। ठीक है, उसके अलावा हम लोग देखने वाले हैं परावर्तन के नियम। क्या देखेंगे, परावर्तन के जो कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, तो उन दोनों नियमों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग चलेंगे प्रतिबिंब की ओर। प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब को देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब जो है 2 प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के पहले तो प्रतिबिंब का हम लोग परिभाषा देखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग इसके प्रकार देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब और फिर देखेंगे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब। दोनों का डिफिनेशन देखेंगे लोग, दोनों का परिभाषा देखना है, फिर उन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है उसको पढ़ना है। ठीक है, प्रतिबिंब अगर समझ में आ गया तो फिर हम लोग मूव करते हैं दर्पण की ओर। इसमें चला जाएगा दर्पण की ओर। दर्पण किसे कहते हैं इसका परिभाषा देखेंगे लोग, फिर इसका हम लोग देखेंगे प्रकार। तो प्रकार में याद रखिएगा कि हम लोग इसी में कवर करने वाले हैं समतल दर्पण को, समतल दर्पण। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, यानी इतने चीजों को देखने वाले हैं। गोलीय दर्पण में फिर हम लोग 2 प्रकार के दर्पण को देखेंगे, एक अवतल और एक उत्तल। अवतल दर्पण में किरणों का परिचालन कैसा होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग क्या होता है, अवतल दर्पण में कब कहाँ प्रतिबिंब रहेगा, वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी वस्तु की स्थिति से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ये सब हम लोग अवतल में उत्तल में देखने वाले हैं। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब के गुण को देखेंगे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये सभी टॉपिक हम लोग दर्पण में कवर करने वाले हैं। बात करें इसके आगे का तो हम लोग देखेंगे चिन्ह परिपाटी। क्या देखने वाले हैं, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होता है हम लोग इस टॉपिक में ही कवर करने वाले हैं। जब चिन्ह परिपाटी हम लोग देख लेंगे फिर हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्व। न्यूमेरिकल करने वाले हैं। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि कुछ आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, एक बार और आप लोग को हम बता दें क्या क्या हम लोग इस प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ये माइंड मैप जो है ना रिवाइज करते समय बहुत काम आता है। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर में कवर करेंगे प्रकाश, परिभाषा देखेंगे, गुण देखेंगे। दूसरे नंबर में हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का माध्यम, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। तीसरे नंबर में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रकाश के माध्यम, जिसमें पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, परभाषी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। चौथे नंबर में हम लोग देखेंगे किरण पुंज क्या होता है, समानांतर किरण पुंज क्या होता है, अपसारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। जब इतना कवर हो जाएगा तो हम लोग 5वें नंबर पे चलने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन में हम देखेंगे परिभाषा क्या है, यानी प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, आपतन बिंदु क्या होता है, उन सब के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग चलेंगे 6ठे नंबर पे, देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। इसमें हम लोग देखेंगे नियमित परावर्तन क्या होता है, अनियमित परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, सभी नियम को हम लोग अच्छे से जानेंगे। 7वें नंबर में हम लोग कवर करेंगे प्रतिबिंब। इसमें हम लोग देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या समानता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 8वें नंबर पे देखेंगे दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, किरणों का परिचालन कैसा होता है। ठीक है, ये सभी चीज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग वक्रता त्रिज्या को देखने वाले हैं। ठीक है, फोकस दूरी क्या होता है, सभी चीजों को
दर्पण में कवर किया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे चिन्ह परिपाटी, जहां से हमेशा हर साल प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि अवतल दर्पण की जो है त्रिज्या प्लस में होता है कि माइनस में होता है, फोकस दूरी कैसा होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसा होगा, ठीक है। यहीं से हम लोग देखने वाले हैं फिर न्यूमेरिकल, कि न्यूमेरिकल जो है कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। वस्तु कहाँ रहेगा तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, इतने सेंटीमीटर दूरी पे प्रतिबिंब है तो उस वस्तु का आकार कैसा होगा, ठीक है। सभी चीज़ों को हम लोग न्यूमेरिकल में कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर को, ठीक है। किताब के लघु प्रश्न उत्तरीय देखेंगे, दीर्घ प्रश्न उत्तरीय देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, आपको समझिए कि लगभग 100 ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा इस चैप्टर से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये हम सभी यूट्यूब पे करने वाले हैं, ठीक है। एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग, यहाँ से कहीं से भी प्रश्न आएगा तो नहीं छूटेगा, इतने चीज़ों के पढ़ने के बाद। समझ में आ गया? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, हमारा पहला पॉइंट क्या है? प्रकाश। क्या पहला पॉइंट है? प्रकाश। तो चलिए इसको शुरू किया जाए।